अंग के बाद तीसरी पीढ़ी से प्रजापति नाम के स्थान पर राजा की उपाधि आरंभ होती है, जो आज तक प्रचलित है। प्रजापति अंग के पुत्र वेण प्रजापति हुए और वेण का पुत्र पृथुवेन हुआ। पृथुवेन अपने पिता वेण के बाद जब सिंहासनासीन हुआ तो उसने प्राचीन प्रथाओं में बहुत बड़ा हेरफेर करके एक नए युग का निर्माण किया। सर्वप्रथम जब वह गद्दी पर बैठा तो प्रजापति के स्थान पर राजा की पदवी धारण किया। अपने पिता वेण के नाम पर एक नए वंश वेणतेय की स्थापना किया और वैनतेय कहाया। पृथुवेन ने अपने को प्रजापति के स्थान पर राजा घोषित करके राज्य सेवा परिच्छंद धारण किया, राज्य व्यवस्था का नया ढंग चलाया, भूमि का अंकीकरण नंबर किया, भूमि वितरण व्यवस्था लागू किया, भूमिकर की दरें घोषित कराया, जंगलों को जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाया और कृषि कार्य आरंभ किया। इस कारण से पृथु के नाम पर भूमि को पृथ्वी कहा जाने लगा। पृथुवेन के संबंध में अनेकों उल्लेख पाए जाते हैं। देखें स्कंद पुराण, शतपथ ब्राह्मण, भागवत पुराण, पर्शिया का इतिहास तथा हिस्ट्री ऑफ ईरान आदि। पृथुवेन के समय तक प्राग वैदिक काल माना जाता है, अर्थात उस समय तक वेदों ऋग्वेद का प्रारंभ नहीं हुआ था। अनेक पुरातन लेखों के अनुसार पृथुवेन ही सबसे पहला वेदपी हुआ और उसने सर्वप्रथम वेद की पहली रचा बनाई, ऐसा पुराणों से प्रमाणित होता है। अतः इसी समय से वेदोदय काल, वेद का आरंभ माना जाता है। पृथुवेन का पुत्र अंतर्धान और अंतर्शन का पुत्र हवन हुआ, जो उत्तानपाद शाखा की 42वीं पीढ़ी का पुरुष। हविर्द्वानी का पुत्र प्राचीन बरहपी और उसका पुत्र प्रचेतस हुआ। राजा प्रचेतम का प्रसिद्ध पुत्र दक्ष हुआ, जो इस वंश को 45वीं पीढ़ी में था। राजा दक्ष इस वंश का अंतिम राजा था, क्योंकि दक्ष के बाद इस वंश का आगे पता नहीं चलता। अनेक पुराणों के उल्लेखानुसार स्वयंभुव मनु से सतयुग का आरंभ और राजा दक्ष के बाद सतयुग का अंत माना जाता है। दक्ष से दक्ष वंश चला। यह दक्ष वंश कितनी पीढ़ियों तक चला, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, किंतु अनेक लेखों से यह संकेत मिलता है कि दक्ष को 22वीं पीढ़ियां राज्यासीन रही हैं, क्योंकि दक्ष पुत्रियों का जिनसे विवाह हुआ यह सब एक पीढ़ी ने न होकर कई पीढ़ियों के पुरुष थे। सर्वप्रथम ब्रह्मा के पुत्रों में से मरोचि का व्याह दक्ष पुत्र कला से होने का उल्लेख पाया जाता है। दूसरा प्रमाण मरोचि पूर्ण कश्यप, जो सूर्य के पिता थे, उनमें दक्ष की तरह पुत्रियों का ब्याह हुआ। उन 13 पुत्रियों के नाम अदिति, दिति, मुसा, इड़ा, मुनि, क्रोधवशा, ताश्रा, सुरभि शर्मा और तिमि थे। तीसरा प्रमाणक केपो अथवा सूर्यपुत्र यम की भी 2 शादियां दक्ष पुत्रियों से हुईं, जिनके नाम साध्य और बसु थे। चौथा प्रमाण यम के पौत्र व शिव से दक्ष पुत्री सती से विवाह होने का मिलता है। इन्हीं रुद्र शिव की पत्नी जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया तो रुद्र क्रोधित होकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और साथ ही दक्ष का वंश भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार दक्ष का वंश समाप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि नाम का राजा जब राज्यासीन हुआ तब से उनके वंशज दक्ष की उपाधि से विभूषित हुए। उनके नाम चाहे कुछ भी रहे हों, किंतु प्रथम दक्ष के बाद के उनके वंशधर दक्ष ही कहलाए। यह दक्ष वंश स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद शाखा का अंतिम राज्य वंश प्रतीत होता है, क्योंकि इसके आगे इस वंश का कोई लेख नहीं मिलता। हाँ, इस बात का संकेत पुराणों में अवश्य मिलते हैं कि दक्ष सतयुग के अंत में हुआ, क्योंकि बाद में त्रेता युग का आरंभ हो गया था। चाक्षुष मनु का चौथा पुत्र पुर था, जो उर का छोटा भाई था। यह पुर भी अपने भाइयों की तरह महान विजेता तथा योद्धा था। पुर के वंशज पोरस जाति के नाम से विख्यात हुए और इनका प्रमुख राज्य पर्शिया देश था, जहां पोरस जाति के लोगों का मूल निवास था। इसके संबंध में पूर्ण विवरण पर्शिया के इतिहास से प्राप्त होता है। तपोरत चाक्षुष मनु का 5वां पुत्र था। तपोरत की गणना भी अपने भाइयों की तरह विजेताओं में होती है। तपोरत के पुत्र का नाम तपसी था। इन तपोरत अथवा तपति के वंश घरों से तपोरिया जाति और तपसी जाति बनी। तपसी का पुत्र विकुंठा का पुत्र कुष्ठ था। वैकुंठ ने अपने नाम से वैकुंठ नामक नगर की स्थापना किया। यह वैकुंठ आज भी ईरानियन पैराडाइज के नाम से प्रसिद्ध है। अरब में उसे वल्ख कहते हैं, जिसे हिंदू पुरातन ग्रंथ में स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहा गया है। यह वही स्थान है। पुराणों की मान्यता है कि मरने के बाद उत्तम मनुष्यों की आत्मा स्वर्ग या वैकुंठ में जाती है। यह स्थान मनुष्य को तभी प्राप्त होता है जब उसने तप किया हो और तपस्वी रहा हो। कुछ भी हो, शब्द विन्यास का लाभ भारत के कुछ ब्राह्मणों ने बहुत पाया।
उपरोक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि वैकुंठ में जो तपस्व जाति के लोग रहते थे उनसे यह धारणा बनी प्रतीत होती है और इसी आधार पर कल्पना का सहारा लेकर वैकुंठ संबंधी लेख लिखे गए प्रतीत होते हैं। वैकुंठ या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए दान को महत्वपूर्ण बताया गया है और वह दान केवल ब्राह्मण को देने का ही विधान बनाया गया, चाहे वह ब्राह्मण विद्वान हो अथवा मूर्ख हो, चरित्रवान हो अथवा दुष्चरित्र हो, धनी हो अथवा निर्धन हो, उपदेशक हो अथवा मौन धारण करने वाला हो, संत प्रवृत्ति का हो अथवा ढोंगी हो, कैसा भी ब्राह्मण क्यों न हो, उसे दान देकर वैकुंठ जाने का लेख और प्रचार हमारे पुरातन ग्रंथों में भरा पड़ीढ़ा है। तपोरत के वंशधर जो तपोरिया तपसी जाति के नाम से विख्यात हुए, अब मजादिरन जाति के नाम से जाने जाते हैं। यह लोग अब कुछ तो ईसा मसीह के अनुयायी हैं और इनकी एक विशेष संख्या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है। नहीं है। चाक्षुण मनु का छठा पुत्र सुद्यम्न था, किंतु उसके विषय में कोई विवरण प्राप्त इस प्रकार। ईरान के यह 6 अमर उपास्य देव महाविक्रम, महाराज अत्यराथी, अभिमन्यु, उर, पुर, तपोरत, यह 5 भाई तथा 6 उर पुत्र अंगिरा थे। इन 6 विजाताओं का वर्णन ईरान के प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इन्हें 6 इमॉर्टल होली वंस अर्थात 6 अमर उपास्य देव कहा गया है। इनके भीषण आक्रमणों से दलित होकर ईरानों उन्हें अहित देव, अहिरमन अथवा शैतान कहने लगे थे। इनका वर्णन पर्शिया के इतिहास प्रथम भाग के पृष्ठ 105, 111, 112, 113 और 118 आदि में लिखा गया है। इन 6 विजेताओं का राज्यकाल पाश्चात्य इतिहासकारों ने ईसा पूर्व 2800 और ईसा पूर्व 2250 वर्ष के लगभग माना है। कुछ पुराणों ने अहिरमन को रावण का भाई मानकर एक पाखंड कथा गढ़ डाला है। इन मनुर्भरतों के ईरान, एशिया माइनर, ग्रीक, सीरिया, वेविलोनिया और अंकारा, अफ्रीका आदि को विजय करने के अनेकों प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह लोग उस समय से ही इन देशों में राजनैतिक उपासना के केंद्र बिंदु बने। उत्तानपाद शाखा के 6 विजेताओं में अंगिरा सबके अंत में गिने जाते हैं। अंगिरा के भाइयों के संबंध में जैसा लिखा जा चुका है कि इलावर्ट ने ईरान, इलावर्त राजधानी बनाया और एलाम वंश की प्रतिष्ठा किया। वेविल ने वेविलोनिया की प्रतिष्ठा करके वेविल वंश चलाया। अंगिरा ने अंकारा राज्य टर्की की स्थापना करके अंगिरा वंश चलाया तथा अंग से एक नई शाखा चली, जिसे प्रसिद्ध दक्ष वंश तक चलने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसका संकेत पुरातन ग्रंथों से मिलता है। इसी करतार वंश में विष्णु तथा ब्रह्मादि हुए। प्रजापति उर के वंशजों का एक राज्य करतार नामक स्थान में भी था, जैसा कि उर के लेख में वर्णित है। करतार के रहने वालों को स्थान के नाम पर करतार भी कहा जाने लगा था। कालांतर में इसी करतार नामक स्थान में रहने के कारण ब्रह्मा का एक नाम करतार या करतार भी पड़ गया। इससे संबंधित लेख ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में आगे लिखा जाएगा। पुराणों के अनुसार यह वह समय था जब सतयुग समाप्त हो रहा था और त्रेता युग का आरंभ हो रहा था।